रूल। एक ट्रेड को अपनी पूरी जिंदगी मत बनाइए। कई ट्रेडर्स एक ट्रेड में इतना पैसा लगा देते हैं कि उस ट्रेड का छोटा सा मूवमेंट भी उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब करने लगता है। स्टॉक थोड़ा नीचे गया, घबराहट, थोड़ा ऊपर गया, लालच, फिर नीचे आया, पैनिक, फिर ऊपर गया, होप। यानी ट्रेडर चार्ट नहीं देख रहा, अपनी इमोशंस देख रहा है। अगर एक ट्रेड आपकी नींद खराब कर रहा है तो संभव है कि आपकी पोजीशन साइज आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है। याद रखिए, ऐसी पोजीशन साइज रखिए जिसमें गलत होने पर भी आप शांत रह सकें। 2 खड़ा बाट रूल। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन ट्रेडर सोचता है आज मार्केट खुला है तो मुझे ट्रेड करना ही है। यही सोच ओवर ट्रेडिंग कराती है। अगर आपका सेटअप नहीं आया तो ट्रेड मत कीजिए। कैश में बैठना भी एक पोजीशन है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड ना लेना होता है। आपको मार्केट में हर मूवमेंट पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी वाले मूवमेंट को पकड़ना है। 3 रूल। लॉस के बाद तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग मत करें। मान लीजिए आपने 2000 का लॉस किया, आपके दिमाग में आता है आज का 2000 वापस लेकर ही जाऊंगा। या फिर आपने अगला ट्रेड लिया, फिर लॉस। अब दिमाग कहता है अब 4000 वापस लेने हैं। तीसरा ट्रेड, फिर लॉस, और देखते ही देखते एक छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट ने आपका पैसा नहीं छीना, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके अपना नुकसान बढ़ाया। इसलिए एक सिंपल रूल बनाइए, अगर लगातार कुछ ट्रेड्स में लॉस हो रहा है तो ट्रेडिंग बंद, चार्ट बंद और थोड़ा ब्रेक, क्योंकि उस समय आपका दुश्मन मार्केट नहीं, आपकी साइकोलॉजी है। 4 रूल। प्रॉफिट में भी डिसिप्लिन चाहिए। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन सिर्फ लॉस में चाहिए। नहीं, प्रॉफिट में डिसिप्लिन और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस बन सकता है। मान लीजिए आपने सुबह RS 5000 प्रॉफिट कर लिया। अब दिमाग कहता है आज तो मार्केट समझ में आ गया। फिर आपने एक बड़ा ट्रेड लिया और RS 7000 का लॉस हो गया। अब आपका पूरा दिन नेगेटिव। इसलिए अगर आपका डेली टारगेट पूरा हो गया है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब रुकना है। हर एक्स्ट्रा ट्रेड जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे। कई बार एक्स्ट्रा ट्रेड पहले से कमाए हुए प्रॉफिट को वापस ले जाता है। 11 प्रॉफिट को अपना पैसा कब मानना चाहिए। यह एक इंटरेस्टिंग सवाल है। जब आपने मार्केट से प्रॉफिट कमाया तो क्या वह तुरंत आपका पैसा है? टेक्निकली हाँ, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से आपको यह समझना होगा कि मार्केट में प्रॉफिट परमानेंट नहीं है। आज प्रॉफिट है, कल लॉस हो सकता है। इसलिए प्रॉफिट को देखकर पोजीशन साइज बढ़ाना एक खतरनाक गलती हो सकती है। आपने RS 10,000 कमाए, इसका मतलब यह नहीं कि अब आप RS 10,000 का रिस्क ले सकते हैं। प्रॉफिट आपका रिवॉर्ड है, रिस्क लेने का लाइसेंस नहीं। 12 ट्रेडिंग जर्नल। आपका सबसे बड़ा टीचर। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाइए। हर ट्रेड के बाद लिखिए ट्रेड क्यों लिया, एंट्री क्यों की, स्टॉप लॉस कहाँ था, टारगेट क्या था, रिस्क कितना था, ट्रेड लेते समय इमोशन क्या था, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया। क्योंकि कई बार हमारा लॉस मार्केट की गलती नहीं होता, हमने अपना रूल तोड़ा होता है। और अगर आप अपने ट्रेड्स को लिखते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपको अपना पैटर्न दिखाई देने लगेगा। हो सकता है आपको पता चले कि आप सुबह अच्छा ट्रेड करते हैं लेकिन दोपहर में ओवर ट्रेड करते हैं, या आप प्रॉफिट के बाद ज्यादा रिस्क लेते हैं, या आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, या आप स्टॉप लॉस बार बार नीचे खिसकाते हैं। ट्रेडिंग जर्नल आपको वह दिखा सकता है जो चार्ट आपको नहीं दिखाता, आपका अपना व्यवहार। 13 स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है स्ट्रैटेजी पर भरोसा। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में 10 ट्रेड्स होते हैं, उनमें 4 ट्रेड प्रॉफिट देते हैं, 6 ट्रेड लॉस देते हैं। पहली नजर में लगेगा स्ट्रैटेजी खराब है, लेकिन जरूरी नहीं। अगर आपके विनिंग ट्रेड्स का एवरेज प्रॉफिट आपके लूजिंग ट्रेड्स के एवरेज लॉस से काफी बड़ा है तो कम विनिंग परसेंटेज के बावजूद स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो सकती है। इसलिए 1-2 ट्रेड्स देखकर स्ट्रैटेजी को जज मत कीजिए। कम से कम पर्याप्त ट्रेड्स का डेटा देखिए और स्ट्रैटेजी को बीच में बदलते रहने की गलती मत कीजिए। आज एक इंडिकेटर, कल दूसरा इंडिकेटर, परसों कोई यूट्यूब स्ट्रैटेजी, फिर कोई टेलीग्राम कॉल, फिर कोई नई स्ट्रैटेजी। इस तरह ट्रेडर स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा, स्ट्रैटेजी कलेक्ट कर रहा है। 14 मार्केट से लड़ना बंद कीजिए,
अगर मार्केट आपके एनालिसिस के ऑपोजिट जा रहा है तो मार्केट से बहस मत कीजिए। मार्केट ये नहीं कहेगा ठीक है भाई, तुम्हारा एनालिसिस सही है, मैं वापस आ जाता हूँ। मार्केट को आपकी एंट्री प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने स्टॉक RS100 पर खरीदा, इससे मार्केट को कोई मतलब नहीं। मार्केट RS90 भी जा सकता है, RS80 भी, RS70 भी। इसलिए यह मत सोचिए मैंने RS100 पर खरीदा है इसलिए RS100 पर वापस जरूर आएगा। मार्केट आपकी एंट्री प्राइस का सम्मान नहीं करता। आपको मार्केट की रियलिटी का सम्मान करना होगा। फेंटेरा सबसे बड़ा रूल, अपने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। ट्रेडिंग में लॉस होना समस्या नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट न करना समस्या है। अगर आपने गलत ट्रेड लिया तो गलत मान लीजिए, अगर एनालिसिस गलत था तो गलत मान लीजिए, अगर सेटअप फेल हुआ तो फेल मान लीजिए। क्योंकि जिस दिन आप यह स्वीकार करना सीख जाएंगे कि मैं गलत हो सकता हूं, उस दिन ट्रेडिंग में आपकी मैच्योरिटी शुरू होगी।